ओके, सो गिव मी 3 साइंस। Okay. कोई ऐसी 3 साइंस जो लोग रोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो वेल्थ फ्रीक्वेंसी है, जो फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी है, वो ब्लॉक हो रही है। कुछ लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं, उसका एक फाउंडेशन आंसर देता हूं मैं। लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनका पैसे के साथ रिलेशनशिप ही बहुत खराब है। अब जैसे इंसान के साथ रिलेशनशिप मतलब, हाँ, आपका और मेरा एक रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप उतना ही अच्छा होगा जितना मेरे और आपके बीच का कॉन्वर्सेशन अच्छा होगा। अगर मैं आपको वैल्यू करूंगा, आप मुझे वैल्यू करोगे, तो रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, सस्टेनेबल होगा, हम आगे अच्छे दोस्त बन पाएंगे, अच्छा साथ में कुछ कर पाएंगे। अब पैसा अपने आप में एक एनर्जी है। शुरू में वापस साइंस पे आ जाते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी, राइट? तो अगर पैसा भी एनर्जी है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपका पैसे के साथ रिलेशनशिप, मतलब आप पैसे को कैसे रिलेट करते हो। जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं उसको कैसे रिलेट करता हूं? तू तड़ाक करके, गाली देके, कि फिर अदब से आप बोल के। अब ये दोनों एक तरह से रिलेट करना ही हुआ ना। हाँ. तो किस दोस्त के साथ मेरी लंबे में जमेगी, जिसको मैं रिस्पेक्ट देता हूं या डिसरिस्पेक्ट करता हूं, विच हैज नथिंग टू डू विद के दोस्त लोग तो एक दूसरे से तू तड़ाक में बात करते हैं, बट किस वे में मैं तू तड़ाक कर रहा हूँ, मैं उसको डिमीनिंग वे में कर रहा हूँ कि अच्छे से कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्टफुली कर रहा है कि प्यार से कर रहा है। तो मैं किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल जिसको देखते हो, दैट यू मीन। तो अगर मेरा रिलेशनशिप, यानी मैं जिस तरीके से आपको रिलेट करता हूं वो ही नेगेटिव है, तो मेरा और आपका रिलेशनशिप तो कभी नहीं जमेगा ना। तो उसी तरीके से पैसे की तरफ मेरा रिलेशनशिप क्या है, यानी मैं पैसे को कैसे रिलेट करता हूं। दिस इज द एंटायर मनी फ्रीक्वेंसी अबाउट, दिस इज द एंटायर वेल्थ मास्टरी कोर्स अबाउट। पहला साइन इज अ प्रूफ, और इससे बड़ा दुनिया में कोई प्रूफ नहीं है। हिज करंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। किसी की शादी कितनी अच्छी चल रही है, इसका पहला टेल क्या है, या किसी की शादी खराब क्यों है, इसका पहला टेल क्या है, उसकी करंट शादी की सिचुएशन। आई कॉल इट रिजल्ट पैटर्न्स ऑफ लाइफ। आपको अगर याद है, हमने पहले पॉडकास्ट में बात किया था पैटर्न्स के बारे में। लाइफ, एवरीथिंग इन लाइफ इज अ पैटर्न। तो उसके लाइफ के रिजल्ट पैटर्न्स क्या है? तो पैसे के मामले में मैं बोलूंगा, चेक योर फाइनेंशियल पैटर्न्स। कौन से पैटर्न्स पैसे के बार बार रिपीट हो रहे हैं लाइफ में, रिजल्ट वाले। पैसा आ रहा है, फिर सडनली एक एक्सपेंस आया और पैसा खत्म हो गया। जॉब आया, फिर किसी ने फायर कर दिया, या प्रमोशन मिलने ही वाला था और सडनली वो पोजीशन ही गायब हो गई। तो करंट फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी रिपीट हो रही है कि बार बार, और सेम ही टाइप की फाइनेंशियल कंडीशंस रिपीट हो रही है कि बार बार। तो ये पहला टेल साइन है कि अगर कोई इंसान करेगा, पैसा टिकता ही नहीं है। सो दैट इज द रिजल्ट पैटर्न ऑफ लाइफ, फाइनेंशियल रिजल्ट पैटर्न्स ऑफ लाइफ, पहला साइन। अब इसके डीप जाना है अगर दूसरे स्टेप पे, तो योर इमोशनल पैटर्न्स ऑफ हाउ यू फील अबाउट मनी, कि मैं पैसे की तरफ फील कैसा करता हूं। एग्जाम्पल देता हूं, लोग कहते हैं सर जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्या तो अच्छा फील कर लेगा, राइट? फेयर? नॉट फेयर। But it is fair. It's not. I'll tell you why. It's a training. I like to say it's not fair. It's training. आपने अपने दिमाग को ट्रेन वैसा किया है। Example, bankrupt होना और bankrupt feel होना, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। Let's take Elon Musk because he's probably the biggest right now. Elon Musk has gone bankrupt 3 times. Did he feel bankrupt? So bankrupt होना और feel होना बहुत अलग चीज है। तो दूसरा साइन ये है किसी का कि क्या वो फील पैसे की तरफ कैसा करता है। Does he feel like a bankrupt guy? अब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास पैसा है बट वो फील बैंकरप्ट जैसा करते हैं, तो उनके पास से पैसा फिर गायब भी हो जाता है, बिकॉज देयर रिलेशनशिप विद मनी इज वेरी बैड। तो अब पैसा मेरे घर आया, मान लो मेरी बीवी के सोर्स के थ्रू मेरी शादी हुई और मैं पैसे नहीं कमा रहा हूं, मेरी बीवी पैसे कमा रही है, वो जॉब कर रही है, तो पैसा आया बीवी के थ्रू और मैं रोज पैसे को गाली मार रहा हूं कि देख ये तेरा पैसा है, ये तेरा पैसा है, ये मेरा पैसा नहीं है, मैं एक दिन जिंदगी में कुछ करूंगा, दिस इज नॉट माई मनी, दिस इज योर मनी, तू तेरा पैसा तेरे पास रख। तो ये जो पैसा मेरे पास जिंदगी में आया, इसके साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है? खराब। हाँ, आई एम डिमीनिंग इट, डिसरिस्पेक्टिंग इट, और मुझे उस पैसे के लिए फील, डिनाइंग इट, और मैं उस पैसे के लिए फील क्या कर रहा हूँ? पैसा है मेरे पास, पराया भी फील कर रहा हूँ और गरीब फिर भी फील कर रहा हूँ कि जैसे ये मेरे पास है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि आपका है ही नहीं, मेरा है नहीं। कुछ लोग हैं अंदर से चाहते हैं कि मैं 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़ कमाऊं, हाँ, पर वो 10-15 हज़ार से ऊपर कमा ही नहीं पाते। सेकेंड लेवल मैंने बताया फीलिंग, थर्ड लेवल इज बिलीफ। वो बिलीव ही नहीं करते कि हाँ, वो बिलीव ही नहीं करते। देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं, बिलीफ क्या है? आपका सच क्या है? अ बिलीफ इज नथिंग बट योर पर्सनल ट्रूथ। बट मेरा सच भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा ना। एक जो मेरा पोटेंशियल है, वो सच मैं जानता हूँ कि मैं कितना बड़ा हूँ या बड़ा बन पाऊंगा या जो मैं है, और एक जो आज मेरी करंट रियलिटी है, तो इन दोनों में तो मिसमैच होगा। हाँ, एटलीस्ट मेरे केस में तो बहुत मिसमैच है अभी। हाँ, तो अब इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ आता है, मैनिफेस्टेशन यहाँ आता है कि अगर आप अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर करके
अपनी पोटेंशियल रियलिटी को बिलीव करना शुरू कर दो, तो फ्रीक्वेंसी वहां मैच होनी शुरू हो जाती है, एंड यू आर नाउ वर्किंग ऑन द फ्रीक्वेंसी. सो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है गरीबों और अमीरों के बीच में, कि गरीब अपनी असलियत पे बिलीव करता है, और अमीर होने वाला अपनी अमीरी, जो अभी अमीरी आई नहीं है, वो पहले से उसी चीज पे भरोसा करना बैठ गया है कि मैं तो ये हूं, जो अभी आपने बोला हो गया, ये तो हो गया, राइट. सो डोंट बिलीव इन योर करंट रियलिटी, बिलीव इन योर ड्रीम्स, व्हाट यू वांट टू अचीव, एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट. अब क्योंकि लोगों को ये नॉलेज नहीं है, तो लोग इसको यूज नहीं करते, क्योंकि यूज नहीं करते तो करंट रियलिटी पे बिलीव करते रहते हैं. लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट है बिलीव करना. बहुत लोग हैं वो प्रूफ ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता लाइफ में, वो जीते ही नहीं है इतना कि वो ऐसी बातें कर पाए. उनके 10,000 नहीं बन रहे, वो कैसे बोलेंगे 1 लाख रुपए? वो कैसे बिलीव कैसे करेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल फॉर देम टू बिलीव? कैसे कर सकते हैं? सो बिलीव का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, यू डोंट हैव टू बिलीव इन बिलीफ विद अ बिलीफ, यू जस्ट हैव टू से इट. हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा झूठ है कि जब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करते वो आपके लिए काम नहीं करता. ये सबसे बड़ा झूठ है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्योंकि कर रहा है. बिलीफ होता क्या है राज? बिलीफ कम्स व्हेन यू डू समथिंग एंड यू गेट कॉन्फिडेंस फ्रॉम इट, या एंड व्हेन यू गेट सम सक्सेस यू फील बेटर एंड यू फील ओके, अब मैं ये कर सकता हूँ. यस, थोड़ा सा बिलीफ आया, फिर आप वापस करते हो, फिर सक्सेस आता है और बिलीफ आता है, राइट. सो रेपिटेशन ऑफ सक्सेस गिव्स यू बिलीफ. यस. सो बिलीफ तो अगर आप कॉन्सेप्ट देखो तो आएगा ही रिजल्ट आने के बाद. But the best part about belief is that's not the only way to cultivate it. Belief is also cultivated simply through repetition. Believe करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिपीट करो, बिलीव अपने आप हो जाता है. लोगों की गलतफहमी ये है कि जब तक मैं बिलीव नहीं करूंगा मैं अचीव कैसे करूंगा. और मैं कह रहा हूं अरे तू बिलीव मत कर, तू सिर्फ रिपीट कर ले, तू बिलीव कर लेगा, बिलीव बन जाएगा, क्योंकि बिलीव की रेसिपी ही रेपिटेशन है. The level of your beliefs decides the level of wealth that you attract in your life. You realized that during this lesson, didn't you? And did you learn how to now change your beliefs? It was amazing, wasn't it? I now want you to come and attend with me the entire Wealth Mastery course, where you can learn how to make more money in your life by changing your mindset first. But hey, I'm not asking you to pay anything right now. I want you to first come and attend the first lesson completely free. The link is in the description. Click on it, quickly register. Remember, I told you there are limited seats. And the reason I'm giving you one more lesson free, because I want you to join with this complete belief that you're in the right place. And only then it will work the best for you, and you will be able to manifest more and more wealth in your life, not just money. Ready to learn more? Ready to upgrade your money frequency? Quickly register now, and I will see you soon in the masterclass. Bye.